यहाँ बड़े बड़े का सुना जाता है, छोटे का कुछ नहीं सुना जाता। और दर बदर की मैं ठोकरें खा रहा हूँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ ये कर रहे हैं कि पहले जो डीएसपी साहब थे वो काम करके चले गए, अब मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। हालांकि जो अभी मौजूदा डीएसपी है कुछ ना कुछ थोड़ा सा किए थे कि जहाँ तक मेरे से हेल्प होगा करेंगे। बेला थाना की जो पुलिस है वो हत्या केस को घनचक्कर बना दिया है। घनचक्कर का मतलब यह है कि लगातार ये चारों तरफ घूम रहे हैं लेकिन क्या कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। बेल इसलिए होता है कि जो पुलिस के मुलाजिम होते हैं वो चार्जशीट जो लिखते हैं, जो डायरी लिखते हैं, वो फुसफुसा डायरी लिखते हैं। फुसफुसा का मतलब है उसमें जान नहीं होता, साक्ष्य पूरी तरीके से नहीं जुटा पाते हैं। सीतामढ़ी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं महज आलम। इस वक्त हम कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं और यहाँ पर जो फरियादी है वो दर-दर भटकने पर मजबूर है और कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इनका कहना है कि लगातार कलेक्ट्रेट का चक्कर लगा रहे हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें कि 2023 में जनवरी में 28 जनवरी को जो है देर शाम एक नाबालिग युवक की जो है अगवा कर लिया गया था। नाबालिग युवक को, और उसके 1-2 दिन बाद जो है उसका डेड बॉडी पोखर के किनारे से मिला था। एफआईआर दर्ज हुआ, खाना पूर्ति हुई, लेकिन अभी तक जो है इंसाफ नहीं मिल पाया है। बेला थाना क्षेत्र के बाड़ा का मामला है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। उनके पिता है, लगातार दर-दर भटकने पर मजबूर है। क्या कहते हैं, पूरा मामला क्या कुछ है, बताइए थोड़ा सा कैसे? सर ये है कि 28 को जो है ना किडनैप करके और 30 को जो है पोखर में तालाब में फेंक दिया, जो गांव से 1 किलोमीटर के करीब है। और दर बदर की मैं ठोकरें खा रहा हूँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक व्यक्ति जो गया था जेल में, उसके बाद 2 पर जो नाम मैं दिया था अज्ञात पर, उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं अपील करता हूँ नीतीश जी से और मोदी जी से कि इस पर कार्रवाई करें। हाँ। यहाँ पर कितनी बार आए हैं आप? पदाधिकारी क्या कहते हैं? और जो लोगों पर आशंका था उस पर क्या जांच किया पुलिस ने? 3 लोगों का नाम दिए थे अज्ञात में। यहाँ पर तो सबसे पहली बात, मैं कई बार आया, कई बार 100 बार के करीब आ चुका हूँगा। यहाँ पर डीएसपी साहब के यहाँ आते हैं, ऐसे ही बोल देते ठीक है कार्रवाई होगी होगी, कार्रवाई नहीं कुछ हो पा रही है। एक लड़का गया जेल में, उसके बाद कहा कि ये लोग कोई गलती नहीं की है। हालांकि खबर ये है कि जिस औरत का मैंने नाम दिया उस औरत के घर एक दिन बच्चा किडनैप करके रखी हुई थी, मगर अभी तक उस पर जाँच नहीं है। और जो पंकज जी थे वो गलत सलत इंक्वायरी करके और जिसको गवाह बनाया उससे पूछे भी नहीं, उसको गवाह बना दिए। अब बनाने के बाद वो बोल दिए कि हम इनसे पूछे हैं कि इसकी कोई गलती नहीं है। हालांकि मैं गांव का है, उससे पूछा था, कहा नहीं हमसे पुलिस ना आई है ना कुछ पूछी है, फिर भी उसका नाम जब्त करके और गलत सलत बयान करके उसको बरी जुम्मा किया जा रहा है। इस पर छानबीन किया जाए। मेरी गुजारिश है, मेरे पास एक ही लड़का था और मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ, रोज आता हूँ। मैं टीचर हूँ प्राइवेट से, 8,000-10,000 कमाने वाला। दर बदर की ठोकरें खाता हूँ, ना कोई एसपी साहब सुन रहे ना डीएसपी साहब सुन रहे। सिर्फ ये कर रहे हैं कि पहले जो डीएसपी साहब थे वो काम करके चले गए, अब मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। हालांकि जो अभी मौजूदा डीएसपी है कुछ ना कुछ थोड़ा सा किए थे कि जहाँ तक मेरे से हेल्प होगा करेंगे। बस इतना बोल के अभी थोड़ा सा काम है वो कर रहे हैं कि क्या, वही मैं देख रहा हूँ। अब क्या मांग करते हैं? प्रशासन से क्या मांग है आपकी, ये बताइए। प्रशासन से ये मांग है कि जो भी इसमें व्यक्ति है, चाहे जिसका मैं नाम दिया हूँ या ना दिया हूँ, उस पर, जिसका मैं नाम नहीं दिया उस पर भी छानबीन करे और सख्त सख्त उस पर कार्रवाई करे। नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे? एक ही लड़का था, उसके बाद हम डीएसपी साहब के यहाँ चाहे एसपी साहब के यहाँ चाहे पटना में जाके धरना देंगे, अकेले जाके भूख हड़ताल करेंगे अकेले जाके, कोई तो है नहीं। यहाँ बड़े बड़े का सुना जाता है, छोटे का कुछ नहीं सुना जाता। बेला थाना की जो पुलिस है वो हत्या केस को घनचक्कर बना दिया है। घनचक्कर का मतलब यह है कि लगातार ये चारों तरफ घूम रहे हैं लेकिन क्या कार्रवाई नहीं हो पा रहा। एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तुरंत बाद में बेल हो जाता है। बेल इसलिए होता है कि जो पुलिस के मुलाजिम होते हैं वो चार्जशीट जो लिखते हैं, जो डायरी लिखते हैं, वो फुसफुसा डायरी लिखते हैं। फुसफुसा का मतलब है उसमें जान नहीं होता, साक्ष्य पूरी तरीके से नहीं जुटा पाते हैं। हो सकता है कि भेंट भाट करके साक्ष्य नहीं जुटाते होंगे, लेकिन लगातार जो पीड़ित व्यक्ति है वो चक्कर लगाने पर मजबूर है और वरीय अधिकारी से अपील कर रहे हैं कि इस मामले की जांच किया जाए और जांच कर जो दोषी है, दोषी को जो है जो जांच कार्रवाई वो करके उचित कार्रवाई करके सजा दिलाया जाए। जो लोग सीतामढ़ी टाइम्स को देख रहे हैं वो शेयर और फॉलो कर लीजिए। आप यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं।